भारतीय सेना लगातार अपने आप को अपडेट करती जा रही है, जो कि दुर्गम क्षेत्रों में काम करती है, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजीज में भी लगातार अपग्रेड होती जा रही है। भोपाल के कुछ युवाओं ने ऐसी ही टेक्नोलॉजी में बढ़ावा देने के लिए एक नया इनोवेशन किया है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन डेटा कम्युनिकेशन रेडियो का निर्माण किया है, जो कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए विशेष रूप से मददगार होगा। इसके लिए भोपाल के कुछ युवाओं ने एक टीम जो कि लगातार इसके लिए काम कर रही थी, एक नया डिवाइस का निर्माण किया है, जो रेडियो डाटा को इधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से मोजो के रूप में, छोटे रूप में ले जाने के लिए काम करेगी। आइए बात करते हैं ऐसे ही एक टीम लीडर से जिसने एक नया निर्माण किया है, और इस निर्माण को भारत सरकार और भारतीय आर्मी ने भी स्वीकार किया और जल्द ही ये आर्मी के बेड़े में शामिल होगा। आइए बात करते हैं किस तरह से निर्माण किया है, क्या कुछ निर्माण किया गया है। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जो कि आर्मी रिमोट एरिया में जब ऑपरेशन करती है तो उस ऑपरेशन में वो कम्युनिकेशन केवल वॉइस कम्युनिकेशन करती है जनरली, और डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए उनको एक बल्कि सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है, और ये बल्कि सिस्टम जो होता है वो हमारे रिमोट एरिया या बॉर्डर एरिया से थोड़ा सा दूर होता है। तो इन्फेंट्री जो कि मूवमेंट करती है, तो मूवमेंट करते समय डेटा कम्युनिकेशन के लिए उनको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक सिस्टम को, जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी, उस सिस्टम को, एक आइडिया को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसमें वो डेटा कम्युनिकेशन मीन्स टेक्स्ट ट्रांसफ़र करना, एसएमएस करना, इमेज ट्रांसफ़र करना और लाइव लोकेशन ट्रांसफ़र करना, जैसे व्हाट्सअप काइंड ऑफ थिंग, वो अपने रेडियो सेट से ही कर सकते हैं। इसमें उनको इंटरनेट या वाईफ़ाई या इंटरनेट और वाईफ़ाई की उसमें रिक्वायरमेंट उनको नहीं होती है। तो विदाउट इंटरनेट एक वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखा जाता है कि आर्मी में सुरक्षा एक बड़ा इंतजाम चीज़ होती है, डाटा शेयरिंग नहीं होना चाहिए, इस पर लगातार काम करती है। ये किस तरह से उसको लेकर काम करेगी और किस तरह से भारतीय आर्मी के डाटा को सुरक्षित कर पाएगी? ये जो इसका कम्युनिकेशन होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ही होता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ऑटोमेटिकली एक सिक्योर एरिया होता है, उनका उनका खुद का उसमें सिक्योरिटी रहती है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने कम्युनिकेशन में भी कुछ सिक्योर कोड इंक्रिप्शन का यूज़ किया हुआ है, जो कि उस कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगा और प्राइवेसी को ध्यान देगा। क्या कुछ लगता है कम्युनिकेशंस के साथ ही इसको कब डेवलप किया गया है, किस प्रोजेक्ट के तहत आपको ये काम मिला, किस तरह से मिल पाया है? हम लोग आर्मी की एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग को अवेयरनेस हुआ, ये महू से हम लोग को पता चला था। फिर हम लोगों ने इस पे थोड़ा सा आइडिया पे काम किया, और इस आइडिया को हमने एक प्रोटोटाइप में डेवलप किया, और इस डेवलपमेंट करने के बाद हमने फील्ड ट्रायल डिफरेंट यूनिट्स में फील्ड एंड ट्रायल किया हुआ है, उनके साथ हमने वर्किंग की हुई है, और वहाँ पे सक्सेसफुली चला हुआ है। आर्मी के किसी इवेंट्स में आपको कुछ अभी फंडिंग्स भी की गई है, क्या कुछ फंडिंग्स थी वो? क्या हाँ, किस ये एक अभी 5 फरवरी को एरो इंडिया इवेंट जो कि बेंगलोर में हो रहा था, उसी में हम लोगों को आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम के तहत ओपन चैलेंज में विनर घोषित किया गया है। इसके लिए हम लोग को प्राइज़ भी मिला है। ये प्राइज़ ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिया गया है, और वहाँ पे जनरल बिपिन रावत जी भी उपस्थित थे। और इस अवार्ड में हम लोगों को फर्दर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मिल गेट स्टैंडर्ड ये को फॉलो प्रोजेक्ट करते कब हुए, तक आपको आर्मी को समर्पित करना है, कब तक देना है, क्या कुछ टारगेट दिए गए हैं? हाँ, अभी इसका मतलब टेनर अभी पूरा डिसाइड नहीं हुआ है, बट ये 1 साल से 1.5 साल का ये प्रोजेक्ट हो सकता है। इसके लिए हम लोग को सरकार की तरफ से फंड भी एलोकेट किया गया है। ये थे जिन्होंने एक नया नेक्स्ट जनरेशन डेटा ट्रांसफ़र जनरल एक प्रोडक्ट का निर्माण किया है, जो कि आर्मी में मदद करा जाएगा, जिसके लिए एक विशेष बेंगलोर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां रक्षा मंत्री द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की गई है इस प्रोजेक्ट को प्रदान करने के लिए, और जल्द ही ये आर्मी में शामिल होकर सेना के लिए मददगार होगा। वो इसका उपयोग कर अपना डेटा ट्रांसफ़र सिक्योर तरीके से कर सकेगा। ईटी भारत के लिए शिखा नेमा, भोपाल।